चंद्रा एकेडमी द गाइड एक ISO सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट आपके लिए जल्द ही लेकर आ रहे हैं CGPSC प्री मेंस और व्यापम के लिए ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ी भाषा पर ये 15वां वीडियो है ना। 14-15 वीडियो लगभग हमने डाल दिए हैं। हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के प्लीज देख लेंगे। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको विरले ही मिलेंगे, है ना। और ये मेरा अनुभवजन्य है, इसको मैंने अपने तरीके से वर्गीकृत किया है ना। इस फ्लो चार्ट जो बताऊंगा, आप जो ये फ्लो चार्ट बना है पीछे में, ठीक है, वो मेरा अनुभवजन्य है। पिछले 5-6 सालों में जो मैंने तैयारी के दौरान पाया कि बहुत सारे कंफ्यूजन रह जाते हैं। जब हम लोग साहित्यकारों को पढ़ते हैं तो कौन क्या लिखा है ये हमेशा मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। तो मैंने इसको अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड करके, है ना, वर्गीकृत करके समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो दोस्तों, इन जितने भी आप जो पीछे फ्लो चार्ट दिख रहा होगा उसमें आए हुए प्रश्नों का भी समायोजन हुआ है ना। CGPSC व्यापम में पूछे गए प्रश्नों का समायोजन हुआ है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, नोट्स बना करके देखिए, ठीक है, आपकी तैयारी ताकि संपूर्णता में रहे, ठीक है। क्लियर? तो देखिए, छत्तीसगढ़ के साहित्यकार, है ना। इससे पहले जो छत्तीसगढ़ साहित्य में मैंने पहला वीडियो बनाया है उसमें मैंने छत्तीसगढ़ी साहित्य और हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है उसको अच्छे तरीके से समझाया है, ठीक है। आपका दायित्व है उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। मेंस के हिसाब से तो अति महत्वपूर्ण है, ठीक है, प्री के हिसाब से भी अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के साहित्य पे अभी तक टोटल 3 वीडियो हो चुके हैं ना। जो इससे पहले वाला वीडियो है छत्तीसगढ़ साहित्य काल विभाजन, उसमें मध्यकालीन साहित्यकार को देखे थे। और वीडियो नंबर 5, है ना, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वीडियो नंबर 5 ये भी छत्तीसगढ़ के साहित्यकार से जुड़ता है, ठीक है, जिसमें छत्तीसगढ़ के प्रमुख भाषाविद, है ना, छत्तीसगढ़ के प्रमुख भाषाविद को मैंने डिस्कस किया है। उसको भी मैंने पूरा थ्रू आउट चार्ट या फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया है, तो प्लीज उसे एक बार जरूर देखें, ठीक। आज जो पढ़ेंगे हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता, है ना। देखो, इसको मैंने 3-4 किताबों से, आपका जो ऑथेंटिकेटेड किताब है, प्रमाणित किताब है, डॉक्टर विनायक कुमार पाठक साहब की किताब है ना, समग्र छत्तीसगढ़ की किताब है, ठीक है, उपकार की किताब है, ठीक है, और एक दो और किताब, इन सब को मिला करके मैंने एनालिसिस करके बनाया है। प्लीज वीडियो को देखें, लाइक करें, ठीक है। और इसमें मेरा बताया 5-6 साल का अनुभव जुड़ा हुआ है, ठीक है, 6 महीने देने का अनुभव जुड़ा हुआ है, CGPSC और व्यापम चयन होने का अनुभव जुड़ा हुआ है, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक। आज इस पर बात करेंगे। और मेरा मानना है जब आप कभी भी साहित्यकारों के बारे में पढ़ें तो आप विधाओं में बांट कर जरूर पढ़ें, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन का जो ट्रेंड चला है पूछ देता है, जैसे पर्रा भरलाई क्या है करके पूछ देता है, कहानी के उपन्यास से पूछ देता है कि नहीं। तो कौन निबंध है, कौन नाटक है, कौन एकांकी है, कौन खंड काव्य है, कौन महाकाव्य है, ठीक है। तो इन सब को विधाओं के अंतर्गत आपको पढ़ना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है छत्तीसगढ़ के प्रमुख नाटककार, आप पूरा 10 नाटककारों के बारे में आपके नोट्स में कम से कम होनी चाहिए, 10 से 15 नाटककार। प्रमुख निबंधकार, पहले नाटककार कौन हुए, पहले निबंधकार कौन हुए, पहले कहानीकार कौन हुए, यहाँ से चालू करिए और कम से कम 8-10 निबंधकार कहानीकारों के नाम लिखिए, उसके बगल में उसकी कहानियों के नाम लिखिए या निबंध के नाम लिखिए। ऐसे ही पढ़िए, स्मार्ट वे में पढ़िए, ठीक है। जब कभी मैं तैयारी करता हूँ तो इसी वे में मैं भी अपना नोट्स बनाता हूँ, और नोट्स एक बार बनाइए, संपूर्णता में बनाइए, ठीक। ऐसे ही हम इसको कालखंड में बांट करके पढ़ सकते हैं। प्रमुख नाटककार, प्रमुख निबंधकार, प्रमुख कहानीकार, इसमें सब में प्रथम जरूर लगा लेना। प्रमुख एकांकीकार, प्रमुख महाकाव्यकार, प्रमुख खंड काव्यकार और प्रमुख व्यंग्यकार, है ना। सुरेंद्र बे या शरद कोठारी जैसे लोग व्यंग्यकार भी है ना। तो जैसे कि सुखलाल पांडे ने लिखा है पुरुजुरु कॉमेडी ऑफ एरर्स का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद, है नहीं। तो ये सबको आपको वैसे ही वर्गीकृत करके पढ़ना चाहिए, आपके लिए आसान होगा, ठीक है, और कभी नहीं भूलेंगे, ठीक। तो दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख इतिहासकार, ठीक है। इतिहासकार तो जानते हैं जो क्या करते हैं, हमें हमारे अतीत का, है ना, बोध कराता है ना, अतीत का बोध कराते हैं इतिहासकार, ठीक है। तो अगर इतिहासकार को बांटे तो अगर संपूर्ण छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से देखें, पूरे छत्तीसगढ़ के इतिहास में जिन्होंने फोकस किया, प्रकाश डाला, उन साहित्यों को हम देख लेते हैं। गिने चुने ये साहित्य हैं और इनसे ज्यादा और साहित्यकार आपको मिल सकते हैं। तो आप कॉपी में थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखा करें, ताकि आपको अगर मिले तो आप उसके नीचे में इसको ऐड कर सकें, है ना। कभी भी क्या होता है
आजकल जो ट्रेंड चल रहे हैं ना, एक से एक साहित्यकार पूछे जा रहे हैं, है कि नहीं। मैं कोशिश करूंगा जो नए साहित्यकार हैं उनको भी लिखा, मेरा दायित्व अगर आप वीडियो देखेंगे तो, ठीक है, क्लियर है। तो विनय कुमार पाठक जी की किताब, उपकार की किताब और समग्र छत्तीसगढ़ की किताब में जितने भी कुछ नए साहित्यकार हैं, जो डिफरेंट टाइप के साहित्यकार हैं, ठीक है, जिनका जो अभी चर्चे में है, ऐसे साहित्यकारों के बारे में आपको आज रूबरू कराऊंगा, अवगत कराऊंगा, ठीक है। तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जो साहित्य लिखे गए हैं और उनके साहित्यकारों के नाम आप देख लीजिए। इनमें अगर आपसे पूछा जाए छत्तीसगढ़ के जो सर्व प्रमुख साहित्यकार कौन है, तो आप इनके बारे में उल्लेख कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरे संपूर्ण छत्तीसगढ़ के साहित्य के संदर्भ में लिखे गए साहित्य है। इनमें जो सबसे पहले नाम आता है प्यारेलाल गुप्त, याद रखिएगा। प्यारेलाल गुप्त ने प्राचीन छत्तीसगढ़ लिखा, जो हमें संपूर्ण छत्तीसगढ़ का, है ना, संपूर्ण छत्तीसगढ़ के इतिहास का बोध कराता है ना। और रमेनाथ मिश्र और लक्ष्मीधर झा, बहुत आईएमपी है ये, आधुनिक वर्तमान में सबसे बड़े इतिहासकार यही है भाई, है ना। ये रमेनाथ मिश्र, लक्ष्मीधर झा, वर्तमान में जो सीजीपीएससी प्री और व्यापम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हीं की किताबों से पूछे जाते हैं आपके। आई बात समझ में। राम कुमार बेहर साहब, है ना, इनकी किताब मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ, इन दोनों किताब को मैं खुद पढ़ा हूँ, है ना, ठीक। इन किताबों का भी मैं संदर्भ लेता हूँ समय समय पर, ठीक है। तो प्यारेलाल गुप्त ने क्या लिखा है, प्राचीन छत्तीसगढ़ लिखा है, प्राचीन छत्तीसगढ़, इतिहास का बोध होता है इससे हमको, ठीक है। रमेंद्रनाथ मिश्र और लक्ष्मीधर झा ने मिलकर क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ का इतिहास। राम कुमार बेहर, प्री हो चाहे मेंस हो, ठीक, राम कुमार बेहर की किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको पढ़ना भी चाहिए। राम कुमार बेहर का जो मैं खुद पढ़ता हूँ, छत्तीसगढ़ का इतिहास लिखा इन्होंने, और लिखा है गुंडाधुर बस्तर का जननायक। क्या लिखा है, गुंडाधुर बस्तर का जननायक लिखा है इन्होंने, ठीक। प्यारेलाल गुप्त, रमेनाथ मिश्र, लक्ष्मीधर झा, राम कुमार बेहर, छत्तीसगढ़ दोनों ने लिखा, छत्तीसगढ़ इतिहास दोनों ने लिखा है। संजय अलंग साहब जो मुंगेली कलेक्टर थे, मैं जिस जिले में काम करता था, राजस्व विभाग में पहले था, उस समय डॉक्टर संजय अलंग साहब भी थे, उनकी किताब मुझे मिली हुई थी। इन्होंने लिखा है छत्तीसगढ़ की इतिहास एवं संस्कृति, है ना, आईएएस है, याद रखिएगा, ये वरिष्ठ आईएएस है, देखना, ठीक। छत्तीसगढ़ इतिहास एवं संस्कृति, ढेर सारी इन्होंने रचना की। विनय कुमार पाठक की किताब में आपको मिल जाएगी इनकी रचनाओं के नाम, अगर आपको पढ़ना है तो विनय कुमार पाठक की किताब में इनकी कम से कम 10 रचनाओं के नाम दिया हुआ है। लेकिन मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, इतिहास के संदर्भ में पढ़ा रहा हूँ, है ना, इतिहास के संदर्भ में लिखे गए साहित्य के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ये था पूरे छत्तीसगढ़ पे जो फोकस करता है। इसके नीचे आप 2-4 लाइन छोड़ देना, अगर जहां कहीं भी बुक और मिलता है आपको, क्योंकि रिसर्च जो शोध और अनुसंधान निश्चित रूप से चलते रहता है ना। हो सकता है 2-4 किताब और आ जाए, तो 2-4 लाइन आप छोड़ दे लेना, वहां पे आप ऐड कर लेना, ठीक। अब देखते हैं क्षेत्र विशेष या रियासत के विशेष संदर्भ में लिखे गए साहित्य, ठीक है। ये पूरे छत्तीसगढ़ के इतिहास को बताता है। अब देखेंगे तो क्षेत्र विशेष, रियासत, है ना, के विषय में लिखे गई साहित्य, ठीक है। जैसे कि पूरे सबसे बड़ा अगर रियासत देखेंगे तो हमारे 14 रियासत थे टोटल, है ना, उनमें से सबसे बड़ा रियासत कौन सा था, बस्तर था। सबसे छोटा शक्ति रियासत था, ठीक है। तो बस्तर के इतिहास पे बहुत सारे इतिहासकारों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, है ना, प्रमाणक के आधार पर उन्होंने इतिहास लिखे हैं, ठीक है। तो बस्तर के इतिहास में याद रखना, बस्तर भूषण, है ना, बस्तर भूषण पंडित केदारनाथ ठाकुर, है ना। तो बस्तर भूषण किसे कहा जाता है, ये मेंस में आ चुका है भाई, मेंस में आ चुका है, ठीक, मेंस में पूछा जा चुका है। प्री में तो मेरे को याद नहीं, लेकिन व्यापम में जरूर आया है, व्यापम में, है ना। कौन से एग्जाम में दिमाग से उतर जाता है, लेकिन बता देता हूँ, जहां कहीं भी बोलता हूँ कि ये पूछा जा चुका है तो कृपया अंडरलाइन करके आप लिख लिया करें, ठीक है। केदारनाथ ठाकुर ने क्या लिखा है, बस्तर भूषण। उसके बाद लाला जगदलपुरी, है ना, जगदलपुर में जन्म होने के कारण ये क्या कहलाए, लाला जगदलपुरी, बहुत फेमस साहित्य थे, है ना, हल्बी भाषा के बहुत बड़े साहित्यकार लाला जगदलपुरी, ठीक है। उनकी कृतियां कौन कौन सी है, पहला तो बस्तर इतिहास एवं संस्कृति, क्या लिखे इन्होंने, पूरे बस्तर के इतिहास एवं संस्कृति पे क्या लिखा है, साहित्य लिखा है, ठीक। बस्तर इतिहास एवं संस्कृति, लाला जगदलपुरी, है ना। बस्तर भूषण किसे कहेंगे, केदारनाथ ठाकुर, ठीक है। और बस्तर का इतिहास एवं संस्कृति किसने लिखा है, लाला जगदलपुरी ने लिखा है, याद रखिएगा, ठीक। और इसके अतिरिक्त उनका जो और आंचलिक साहित्य कौन कौन सा, हल्बी लोक कथाएं, हल्बी पंचतंत्र, बस्तर लोक कथा, बस्तर लोक
उक्तियां। ठीक है, तो जगदलपुरी जी के साहित्य में तो हल्बी 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 शब्द बार बार आ रहे हैं, तो बस्तर बस्तर बार बार आ रहे हैं। ठीक है, लाला जगदलपुरी की ये रचनाएं हैं। ठीक, उसके बाद आता है हीरालाल शुक्ल का नाम आता है। हीरालाल शुक्ल ने आदिवासी बस्तर का बृहद इतिहास लिखा है ना, आदिवासी बस्तर का बृहद इतिहास लिखा है। ठीक, या क्या लिखा है, बस्तर या दंडकारण्य का सांस्कृतिक इतिहास लिखा है, बस्तर या दंडकारण्य का सांस्कृतिक इतिहास लिखा है। ठीक है, तो याद रखिएगा हीरालाल शुक्ल। कभी कभी प्रश्न ऐसा आता है कि कौन इनमें से छत्तीसगढ़ के इतिहासकार है करके पूछ देता है। ठीक है, तो टॉप मोस्ट इतिहासकार आप लोग को ये चार्ट में दिख रहा होगा, उसी को थोड़ा सा लिखिएगा। ठीक है, ठीक, आदिवासी बस्तर का बृहद इतिहास किसने लिखा है, आदिवासी बस्तर का बृहद इतिहास लिखा है हीरालाल शुक्ल ने। ये कई खंडों में, याद रखिएगा, कई खंडों में विनय कुमार पाठक जी किताब में दिया है। खंड 1, खंड 2 अलग अलग, हाँ, अलग अलग खंडों में विभाजित करके इसको बताया गया है। बस्तर या दंडकारण्य का सांस्कृतिक इतिहास, सांस्कृतिक मतलब जो आदिवासी लोग रहते हैं सांस्कृतिक रूप से जानते हो ना, समृद्ध रहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उनपे किताब लिखा गया बस्तर या दंडकारण्य का सांस्कृतिक इतिहास। किसने लिखा, हीरालाल शुक्ल ने लिखा है। ठीक, तो बस्तर के संदर्भ में 3 इतिहासकारों के नाम याद रखना, बस्तर भूषण केदारनाथ ठाकुर, ठीक है, और लाला जगदलपुरी ने बस्तर का इतिहास संस्कृति लिखा है, और हीरालाल शुक्ल ने आदिवासी बस्तर का बृहद इतिहास लिखा है। ठीक, उनकी अन्य रचना है। ठीक है, अब देखते हैं रायगढ़ रियासत में जिन्होंने इतिहास लिखा। ठीक है, रायगढ़ का इतिहास किसने लिखा करके प्रश्न आ जाए, अगर नया प्रश्न है तो अनंत प्रसाद पांडे। किसने लिखा है, अनंत प्रसाद पांडे ने लिखा है रायगढ़ का इतिहास। ठीक है, अब देखो रतनपुर का इतिहास किसने लिखा है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, रेवाराम। एक बार प्रश्न आ चुका है, रेवाराम का संबंध किस रियासत से था, तो रतनपुर रियासत से था, है ना। 1850 के आसपास ब्रिटिश काल में ये रहते हैं, लेकिन सारी रचनाएं इनकी मान के चलो जो रचनाएं हैं कलचुरियों के इतिहास पे ज्यादा है। ठीक है, कलचुरियों के समय में तारीख के है वंशी किसने लिखा है, बाबू रेवाराम ने लिखा है। जानते होंगे 13 ग्रंथों की रचना की थी, अधिकांश संस्कृत में जो बताया था ना कि इनसे संस्कृत सीखने के लिए देश विदेश से लोग आते थे। ठीक है, क्या ट्रिक बताया था, जब राम जी, है ना, राम जी कहाँ जाते हैं, वन जाते हैं, तो किनका आशीर्वाद लेते हैं, माता का आशीर्वाद लेंगे, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेंगे। तो पहला रामायण सार, दूसरा ब्राह्मण स्रोत, और तीसरा माता भजन, है ना। उसके बाद जाने के बाद किन नदियों को पार करते हैं, गंगा नर्मदा, तो गंगा लहरी, नर्मदाष्टक, है ना, वहां चले जाएंगे। तो उसके बाद अपने पराक्रम से यानी विक्रम विलास किसने लिखा है, बाबू रेवाराम ने लिखा है। ठीक है, सिंहासन 32 का अनुवाद है, मालूम ही होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये सब मैं ट्रिक आपको बता दूं। वहां पे वापस आकर के अयोध्या में रामाश्वमेध यज्ञ करते हैं, तो राम द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का वर्णन किसमें मिलेंगे, बाबू रेवाराम के रामाश्वमेध में प्रश्न आ चुका है। ठीक है, बाबू रेवाराम का इतिहास बता दिया ना, बस वही है रतनपुर का इतिहास, है वंशियों का इतिहास लिखा इन्होंने। अब अगला जो नाम आता है बिलासपुर वैभव। बिलासपुर के संस्कृति और इतिहास पर इतिहास किसने लिखा है, प्यारेलाल गुप्त। तो प्यारेलाल गुप्त ने ढेर सारा रचनाएं की भाई, इतिहास याद रखिएगा। तो प्यारेलाल का क्या एक साथ ऐसा लिख सकते हो, प्यारेलाल का प्राचीन छत्तीसगढ़, है ना, प्यारे प्राचीन एक साथ जोड़ लेना। ठीक है, उसके बाद क्या था, बिलासपुर वैभव किसने लिखा है, प्यारेलाल ने लिखा है। इसके बाद लिखा है फ्रांस की राज्य क्रांति, फ्रांस की राज्य क्रांति और ग्रीस का इतिहास, है ना। अब देखते हैं, हाँ, इसको एक साथ ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। जो प्यारे, है ना, प्यारे जो कहां गए, एक तो बिलासपुर गए, फ्रांस गए और ग्रीस गए, है ना। प्यारे जो है कहां गए, बिलासपुर, फ्रांस और ग्रीस गए, है ना। और प्राचीन छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के कहां गए थे, बिलासपुर गए थे, फ्रांस और ग्रीस, ऐसे याद रखिएगा, बिलासपुर, फ्रांस, ग्रीस, प्यारेलाल। ठीक है, ये याद रखना है। अब देखते हैं कांकेर का इतिहास। ये कांकेर का इतिहास, कांकेर रियासत का इतिहास देखेंगे तो ये नवीनतम किताब 2004 में प्रकाशन हुआ था। ठीक, राम कुमार बेहर की किताब याद रखिएगा, राम कुमार बेहर
वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े इतिहासकार हैं, है ना, बहुत सारी किताब शोध अनुसंधान कर रहे हैं। राम कुमार बेहर, कांकेर का इतिहास। तो बस्तर के इतिहास में 3 नाम याद रखना, ठीक है, हीरालाल, जगदलपुरी, केदारनाथ, ठीक। रायगढ़ का इतिहास अनंत प्रसाद पांडे, और रायगढ़ का भूगोल भी इन्होंने ही लिखा है, रायगढ़ का भूगोल इन्हीं ने ही लिखा, याद रखिएगा, अनंत प्रसाद पांडे। रतनपुर के इतिहास में किसने फोकस किया है? बाबू रेवाराम। बिलासपुर वैभव किसने लिखा है? प्यारेलाल गुप्त। कांकेर के इतिहास किसने लिखा है? राम कुमार बेहर। अब चलते हैं वैदेशिक संदर्भ में साहित्य, यानी कुछ ऐसे साहित्यकार हुए जिन्होंने विदेश, है ना, कुछ देशों के इतिहास पर भी इन्होंने अपने विचार रखे हैं, है ना, इतिहास लिखे हैं, समझिए, है ना, इतिहास लिखे हैं। तो इनमें पहला आता है फ्रांस की राज्य क्रांति और ग्रीस का इतिहास, ठीक। तो फ्रांस की राज्य क्रांति और ग्रीस के इतिहास व्यापम और पीएससी में पूछा जा चुका है। किसने लिखा है? तो प्यारेलाल गुप्त ने, ठीक है, क्लियर है। प्यारेलाल गुप्त ने क्या लिखा है? फ्रांस की राज्य क्रांति और ग्रीस का इतिहास, ठीक है, क्लियर। तो ये था क्या आपका छत्तीसगढ़ के प्रमुख इतिहास का, ठीक है। उपकार किताब में भी कुछ कुछ दिया हुआ है ना, विनय कुमार पाठक जी की किताब इत्यादि किताबों से मैंने संदर्भ रूप में आपको बताया है। तो प्लीज इसको स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिएगा, है ना, इसमें ज्यादा कुछ ट्रिक है नहीं, अपनी तरफ से कुछ जोड़ने की कोशिश किया करो, ठीक है, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के प्रमुख पुरातत्ववेत्ता, है ना, आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों मैंने इतिहासकार के साथ इसको क्यों शामिल किया है, ठीक है, या फिर इसलिए शामिल किया है क्योंकि हमको कहीं ना कहीं इतिहास की जानकारी हमेशा हमें पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में अगर सबसे बड़े पुरातत्ववेत्ता कहा जाए तो आपका अरुण कुमार शर्मा जी है ना, जो शुरुआत में भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी करते थे, लेकिन इन्होंने पुरातात्विक क्षेत्र में इतना इनका रुचि होने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान जो जिसकी शाखा नागपुर में है, वहां इन्होंने क्या करी, मतलब नागपुर से जुड़ गए, है ना, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान की जो शाखा है नागपुर, वहां से जुड़ गए और वहीं से इन्होंने एक नई शुरुआत की, ठीक है। उसके बाद ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ के आप देखेंगे तो पुरातात्विक या सांस्कृतिक विभाग में बहुत बड़े पद पे है ना, सलाहकार हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा याद रखना है। पद्मश्री अरुण कुमार शर्मा, पद्मश्री इनको मिला था, याद रखिएगा, 2017 में, ठीक। इन्होंने 20 से अधिक राज्यों में, है ना, कई जगह इन्होंने खुदाई कार्य करवाए। तो छत्तीसगढ़ में इनका उत्खनन जो क्षेत्र है अगर देखेंगे तो सिरपुर है ना, सिरपुर में, राजिम में और करका भाट बालोद में। केवल प्रश्न नहीं आता है कि सिरपुर कहाँ है, तो महासमुंद है, राजिम कहाँ है, गरियाबंद है, करका भाट कहाँ है, बालोद में है, ठीक है। अगर इनका आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ समग्र किताब आप पढ़ लीजिए, आपको और डिटेल अगर चाहिए कहाँ पे क्या मिला, ठीक, शासन किताब को पढ़िए, ठीक है। तो सिरपुर में अगर उत्खनन हुआ तो ये प्राथमिक उत्खनन इन्होंने नहीं करा था, याद रखना। सिरपुर का जो खनन, जानते हैं कि सिरपुर, जानते हो ना, छत्तीसगढ़ के इतिहास में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और वैष्णव धर्म, हिंदू धर्म, जितने भी धर्म हैं सबका केंद्र रहा है, मालूम होगा, ठीक है। प्राचीन अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो सभी धर्मों का संगम कहाँ देखने को मिलता है? सिरपुर में मिलता है। तो बौद्ध धर्म से जानते हो ना, बौद्ध धर्म से ढेर सारे विहार मिले हैं, ठीक है, 2-3 विहार हैं कम से कम, ठीक। तो बिहार की अगर प्राथमिक खनन आएगा तो मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित का नाम लगाना है, लेकिन पद्मश्री अरुण शर्मा को पढ़ रहे हैं इस नाम से। सिरपुर में उन्होंने उत्खनन कराया 1999 से 2011 तक, याद रखिएगा। फिर राजिम में उन्होंने उत्खनन कराया, फिर करका भाट बालोद में उत्खनन कराया। पाषाणी स्मारक मिले हैं, 12 पाषाणी स्मारक मिले हैं, कहाँ? करका भाट बालोद में, ठीक है। राजिम में भी ढेर सारी मूर्तियां, मंदिर की भग्नावशेष मिले हैं राजिम में, ठीक। तो राजिम, सिरपुर, करका भाट, यहाँ पे उत्खनन का कार्य किसने किया? अरुण कुमार शर्मा जी ने किया, है ना। पद्मश्री इस नाम से सबसे बड़ा नाम इनका ही आता है। दूसरा नाम आता है पंडित लोचन प्रसाद पांडे। पंडित लोचन प्रसाद पांडे जानते हैं छत्तीसगढ़ में वो के प्रथम गद्यकार थे, क्लियर है। और भी एक गद्यकार से ज्यादा एक पुरातत्ववेत्ता थे, याद रखिएगा। इनकी रुचि पुरातत्व में ज्यादा थी इन्होंने, है ना। इनका गुंजी का शिलालेख आपने पढ़ाई होगा। सातवाहन कालीन राजाओं की जो जानकारी मिलेगा, किरारी का काष्ठ स्तंभ मिलेगा। ये दोनों के दोनों लेख किसने लिखे हैं? पंडित लोचन प्रसाद पांडे। बताया हूं, भाषा पे
छत्तीसगढ़ी भाषाविद पे मैंने एक लेक्चर बनाया है, लेक्चर नंबर 5। उसमें बताया था कि पांडे बंधु, 3 पांडे बंधु थे, लोचन प्रसाद, फिर बंशीधर और तीसरा मुकुटधर पांडे। ठीक है, बालपुर संबंधित थे। ठीक है, लिख लीजिए। उत्खनन क्षेत्र क्या है? गुंजी है। कि जांजगीर चांपा में आता है। और लेख क्या है? किरारी का काष्ठ स्तंभ और गुंजी शिला लेख। 7 महाराजाओं की जानकारी इनके लेख में मिलेंगे। ठीक, इनके बाद जो नाम आता है, हालांकि ये पूरे छत्तीसगढ़ से थे नहीं, लेकिन इनका उत्खनन हुआ है। ठीक है, इनका कार्य क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ है, इस नाम से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कभी कभी प्रश्न आ सकता है, प्रश्न कहीं से पूछा जा रहा है तो जानते हैं कि सिरपुर का प्राथमिक पहली बार उत्खनन किसने कराया था? क्या लिखेंगे? मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित, पंडित मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित। कब कराया था? 53 और 54 में चालू हुआ था। ठीक, और दूसरा उत्खनन कब हुआ था? 99-2001 में। किसने कराया था? अरुण कुमार शर्मा जी ने। क्लियर है? तो सिरपुर का प्राथमिक उत्खनन का श्रेय किसको दिया जाता है? मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित को दिया जाता है। ठीक है, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में अधिकारी के पद पे थे और उन्होंने उत्खनन का जिम्मा संभाला। ठीक, इनके खुदाई से स्वास्थ्य विहार, प्रभु आनंद कुटी विहार, ढेर सारे विहार मिले जो है इनके खुदाई के परिणाम ही है। ठीक है, उनके बाद जो सिरपुर में जब आएंगे तो ये भी 22 मंदिर की खोज करेंगे। कौन? अरुण कुमार शर्मा जी। जैन मंदिर, ढेर सारे मंदिर मिलेंगे वहां। ठीक, इसके अतिरिक्त जो छत्तीसगढ़ में पहला पाषाणकालीन स्मारक, स्मारक जानते हैं ना? स्तंभ या समझ लीजिए स्तंभ जैसा रचना रहेंगे। पहला पाषाणी स्मारक कहाँ मिला है छत्तीसगढ़ में? क्या लगाएंगे? धनोरा दुर्ग में मिला है ना? पाषाणकालीन जानकारी मिलता है इससे। ठीक, दुर्ग में है। और उत्खनन करने का श्रेय किसको दिया जाता है? मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित जी को दिया जाता है ना? प्रथम पाषाणी स्मारक है। ठीक, इसके अतिरिक्त मैं इन सबको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पर्यटन स्थल में देखोगे तो लोग घूमने के लिए जाते हैं यहाँ पे, है ना? तो घूमने के लिए जाते हैं तो कभी भी आप वहां पे जाओगे तो जो बोर्ड लगा रहता है, सूचना पटल लगा रहता है, उसमें बकायदा उत्खननकर्ताओं के नाम दिया रहता है। ठीक, तो GL गायकवाड़ ने महेशपुर में, है ना, रेड नदी के तट पे, महेशपुर याद रखना सरगुजा में आता है। महेशपुर कहाँ है? सरगुजा में। ठीक, यहाँ पे कलचुरी कालीन मंदिरों के प्रमाण मिलेंगे। कुड़िया झोरी मंदिर, कुड़िया झोरी में थोड़ा सा, है ना, बड़का देउर मंदिर, है ना, कुड़िया झोरी मंदिर और बड़का देउर मंदिर कहाँ पे है आपका? महेशपुर में, है ना? बहुत बड़े पुरातात्विक स्थल है, याद रखिएगा। मेंस में जब हम लोग निबंध देखते हैं तो कभी ना आ जाने आ जाए तो हमको इसका उल्लेख करना पड़ेगा किसने वहां पे खुदाई करा। तो GL गायकवाड़ जी को श्रेय दिया जाता है। ठीक है, महेशपुर के उत्खनन का GL गायकवाड़ जी। कलचुरी कालीन साक्ष्य मिले हैं, याद रखिएगा। कुड़िया झोड़ी मंदिर समूह यानी 12 छोटे छोटे लघु मंदिरों का समूह है। बड़का देउर मंदिर या पखना निशान, ये सब के सब कहाँ मिलेंगे? पखना निशान कहाँ मिलेंगे? महेशपुर में मिलेंगे। कहाँ है? सरगुजा में है। ठीक है, इसके बाद GL गायक, ठीक है, इसके बाद राहुल कुमार सिंह। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, है ना? ठीक है, थोड़ा सा सुधार लीजिए। GL ये रायकवाड़ है ना, गायकवाड़ नहीं है। ठीक है, GL रायकवाड़ ने महेशपुर में उत्खनन कराया था, सरगुजा में स्थित, है ना? उसके बाद राहुल कुमार सिंह, है ना, जो डिप्टी डायरेक्टर थे, याद रखना, पुरातत्व सांस्कृतिक विभाग छत्तीसगढ़ में। राहुल कुमार सिंह और GL रायकवाड़ ने मिलकर के एक और उत्खनन कराया, है ना? पाठक जी की किताब में भी दिया हुआ, तो बहुत IMP है ये, है ना? तालाग्राम और सिसदेवरी, ये है ना, तालाग्राम बिलासपुर में, सिसदेवरी ये थोड़ा सा इसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिला है, तो रायपुर में है या तो बलौदा बाजार मार्ग में है, ना? बलौदा बाजार मार्ग में पड़ता है, किताबों में दिया है, आप इसका लोकेशन सर्च कर लेंगे। बलौदा बाजार में होंगे या तो ये रायपुर में होगा, बलौदा बाजार भाटापारा या रायपुर में होगा। ठीक है, ठीक। तालाग्राम जितना कंफर्म है, बिलासपुर में है, सिसदेवरी। ठीक, तालापुर का वैभव, तालाग्राम का पूरा वैभव किसने लिखा है? ताला का पूरा वैभव किसने लिखा है? राहुल कुमार सिंह और GL रायकवाड़ ने लिखा है ना? ताला का पूरा वैभव राहुल कुमार सिंह और GL रायकवाड़ ने लिखा है। थोड़ा सा राहुल कुमार सिंह का नाम और याद रख लेना। ठीक, इसके बाद सुवर्ण सिंह यादव, इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो पचराही है ना, पचराही कहाँ है करके बस प्रश्न आ जाता है। जो पचराही आपका कवर्धा में है, तो पचराही का उत्खनन पहला उत्खनन किसने कराया था? पहली बार सुवर्ण सिंह यादव ने, है ना, 2007 से लेकर 10 के बीच में। दूसरा उत्खनन किसने कराया था? भारती स्रोती ने करवाया था। किसने कराया था? भारती स्रोती, पचराही, ये भी कवर्धा में, याद रखिएगा। तो दो नाम याद रखना, सुवर्ण सिंह यादव और भारती स्रोती। पहली बार उत्खनन आ गया तो किसका नाम देना? सुवर्ण सिंह यादव। पचराही जानते हो, ढेर सारे फड़ी नागवंशियों की, कलचुरी कालीन राजवंशियों की, सबकी जानकारी आपको कहाँ मिलेगा? ठीक, ये पचराही में मिलेगा, पुरातात्विक स्थल है, ये भी याद रखिएगा।
प्रभात कुमार सिंह ने मत्कुद्वीप में उत्खनन करवाया था। प्रभात कुमार सिंह, मत्कुद्वीप, याद रखिएगा, ढेर सारे मंदिरों के जो भग्नावशेष मिलेंगे, ठीक है। मत्कुद्वीप, मत्कुद्वीप कहाँ है? मुंगेली में। प्रभात कुमार सिंह याद रखना। जे.आर. भगत ने कहाँ का उत्खनन करवाया था? तरी घाट का उत्खनन करवाया था, ये दुर्ग में है। बहुत सारे सिक्के मिले हैं, देखे होंगे आप लोगों ने, पेपर में आते रहता तरी घाट से, अलग अलग प्राचीन इतिहास, प्राचीन राजवंशों की, ठीक। उसके बाद शिवाकांत वाजपेयी और राहुल कुमार सिंह, इन दोनों ने मिल करके डमरू में उत्खनन करवाया था। डमरू, है ना। डमरू में जानते हैं कि ढेर सारे पाषाणकालीन जो प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलेगा। इसके बारे में अगर आप चाहो तो और डिटेल पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको उत्खनन करवाया था शिवाकांत वाजपेयी और राहुल कुमार सिंह। डमरू है आपका बलौदा बाजार, भाटापारा, ठीक है। तो दोस्तों, पुरातात्विक क्षेत्र से या फिर पुरातत्ववेत्ता संबंधित जानकारी इतनी है। आप और कोई किताब में अगर कहीं मिलता तो आप लिख लेंगे, ठीक है। वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट में बताएंगे। साथ ही चंद्र एकेडमी में ऑनलाइन क्लासेस चालू हुई है ना, ठीक है। तो आप चाहे तो वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स वेरी मच।